हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 1 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्टकट कीज और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो एमएस एक्सेल के बारे में बताना चाहूँगा कि एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर हमने कंप्यूटर में किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई इजी कैलकुलेशन करनी है, टफ कैलकुलेशन करनी है, टाइम टेबल बनाना है या सैलरी स्टेटमेंट बनानी है या रिजल्ट तैयार करना है, तो हम एमएस एक्सेल में आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ द डैश। इसके ऑप्शन हैं सेल, रो, कॉलम और वर्कशीट। तो इसका सही आंसर है वर्कशीट कि ये वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट। जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो जब एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल की विंडो हमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नजर आती है, उसको बोलते हैं वर्कशीट। तो जब हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल में हमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स नजर आती हैं। अगर तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलना हो तो उसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक। नंबर 2, A cell is an intersection of a dash and dash. इसके ऑप्शन हैं रो कोमा कॉलम, रो कोमा सेल एड्रेस, कॉलम कोमा फॉर्मूला बार या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है रो कोमा कॉलम। मीन्स ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। रो और कॉलम जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो क्या बनता है? सेल। और जो सेल है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। नंबर 3, फिल हैंडल इन एमएस एक्सेल कैन बी यूज फॉर डैश। कि एमएस एक्सेल में जो फिल हैंडल है वो किसके लिए यूज होता है? इसके ऑप्शन है कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, एंटरिंग नंबर सीरीज, एंटरिंग कस्टम सीरीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिल हैंडल के बारे में बताना चाहूंगा कि मान लो एक्सेल में आपको कहा जाता है कि गिनती लिखनी है या संडे मंडे लिखने हैं या जैन फेब मंथ्स के नेम लिखने हैं, तो आपको करना पड़ेगा कि आप सोचते हो कि आप सारा टाइप करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आप चाहते हैं कि आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, आपने 1 और 2 लिखना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके राइट कॉर्नर पे मान लो 2 है, उसके राइट कॉर्नर पे नीचे एक आपको ब्लैक कलर का हैंडल नजर आएगा, उसको आपने नीचे क्लिक करके ड्रैग करके लास्ट तक ले जाना है जहां तक आपने गिनती लिखनी है। आपको गिनती टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो जो नंबर है वो एंटर हो जाएंगे। इसी तरह संडे मंडे लिखने हैं तो आप संडे लिख के संडे के राइट साइड पे रेक्टेंगल छोटा सा हैंडल नजर आएगा, उसको जब ड्रैग करके नीचे लेके जाओगे तो अपने आप ही संडे मंडे ट्यूसडे लिखे आ जाएंगे। और सेम जैन फेब के केस में भी, मंथ्स के नेम के केस में भी सेम कर सकते हैं। नंबर 4, द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल इज डैश। इसके ऑप्शन है .docx या .doc। बी ऑप्शन है .xlsx या .xls। सी ऑप्शन है .pptx या .ppt और डी ऑप्शन है .txt। तो इसका सही आंसर है .xlsx या .xls। जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे एमएस वर्ड की होती है .doc या .docx, पेंट की होती है .bmp जाम .jpeg से सेव कर सकते हैं, नोटपैड की .txt होती है। इसी तरह जब हम एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जहां तो .xlsx होती है या .xls होती है। जो XLSX है ये जो एडवांस वर्जन आजकल आ रहे हैं उसमें होती है, .xls थी ये एक्सेल के पुराने वर्जन में ये एक्सटेंशन यूज होती थी। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू ऑफ एमएस एक्सेल। कि इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का व्यू नहीं है? इसके ऑप्शन है पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, नॉर्मल या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर पेज लेआउट व्यू भी होता है, पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू भी होता है और नॉर्मल व्यू भी होता है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर है। आगे है शॉर्टकट कीज। नंबर 1, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल में अगर ऑलरेडी कोई फाइल बनी है उसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो
उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। जैसे कंट्रोल प्लस ओ करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से हम फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। नंबर 2, टू सेव ए फाइल इन एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल के अंदर फाइल को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एस। जैसे हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे सेव एज टाइप बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर हम अपना फाइल का नेम टाइप करके जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नंबर 3, टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल के अंदर एक आपने न्यू फाइल बनानी है, ब्लैंक फाइल तैयार करनी शुरू करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। जैसे हम कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। नंबर 4, टू फिल डाउन इन एमएस एक्सेल, अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर किसी वैल्यू को डाउन में फिल करना है, मीन्स के ऊपर वाले सेल में वैल्यू भरी पड़ी है, नीचे वाले सेल में उसको आपने डाउन फिल करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। मान लो ऊपर वाले सेल में आपने कोई वैल्यू लिखी है, आपने नेक्स्ट सेल पे आना है, वहां पे जाके कंट्रोल डी करना है, तो क्या होगा, जो ऊपर वाले सेल में वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू नेक्स्ट सेल में रिपीट हो जाएगी, कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है टू फिल राइट इन एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल में आप चाहते हो कि जो लेफ्ट वाले सेल में वैल्यू भरी पड़ी है वो राइट वाले सेल में फिल हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। आपने करना क्या है कि लेफ्ट वाले सेल में कोई वैल्यू फिल कर लेनी है, राइट वाले खाली सेल पे आ जाना है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस आर करोगे लेफ्ट वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली राइट वाले सेल में फिल हो जाएगी। नेक्स्ट है टू कॉपी कंटेंट्स इन एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल के अंदर आप डाटा को कॉपी करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है टू पेस्ट कंटेंट्स इन एमएस एक्सेल, कि आपने डाटा को कॉपी कर रहा है या कट कर रहा है, उसके बाद जब तक आप पेस्ट कमांड नहीं चलाओगे तब तक डाटा ऐड नहीं होगा, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल ऑलवेज डिस्प्लेज इन नेम बॉक्स, जो नेम बॉक्स है ये एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होता है, तो जो एड्रेस है एक्टिव सेल का वो हमेशा नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है, ये ट्रू है। नंबर 2, ऑल कॉलम्स ऑफ एमएस एक्सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, कि एमएस एक्सेल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये गलत है, जबकि वो अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, जो रोज हैं वो नंबर से स्टार्ट होती हैं। नंबर 3, cell containing formula displays the result of the formula whereas the formula itself displayed in formula bar, कि जो आपका सेल है जिसमें फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है वो क्या करेगा, फॉर्मूला को डिस्प्ले करेगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा उस सेल में जहां पे फॉर्मूला लगाया, जबकि जो फॉर्मूला बार है वो क्या शो करती है, फॉर्मूला को शो करती है जो फॉर्मूला आपने लगाया है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मीन्स कि आपने कोई कैलकुलेशन करी, मानो आपने लिखा इज इक्वल टू 10 + 2, आंसर आएगा 12, तो आपका जो सेल है उसके अंदर 12 नजर आएगा, जबकि जो फॉर्मूला बार है जो ऊपर नजर आती है आपको रिबन के नीचे, वहां पे आपको फॉर्मूला नजर आएगा ना कि उसका रिजल्ट। नंबर 4, एमएस एक्सेल इज ए वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर, कि एमएस एक्सेल एक ज्यादा यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि जो एमएस एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना कि वर्ड प्रोसेसर, जबकि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। नंबर 5, वी कैन इंसर्ट नंबर सीरीज इन एमएस एक्सेल यूजिंग फिल हैंडल, पहले भी आपको फिल हैंडल के बारे में बताया था, अगर आपने कोई सीरीज कंप्लीट करनी है, संडे मंडे लिखने हैं, मंथ्स के नेम लिखने हैं या नंबरों की सीरीज बनानी है, तो आपको सभी नंबर सभी डाटा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप फिल हैंडल को ड्रैग करके कर सकते हो, इसलिए ये बिल्कुल ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।